मैं जब बाहर जाता हूँ तो एक चिड़चिड़ापन फ़ील होता है ना, फैमिली में भी ऐसा होता है जब फिर जैसे बाहर ही होता है, फैमिली में भी ऐसा होता हो कि कुछ-कुछ बोल दे। यानी क्वेश्चन है कि जब कोई बुरा बोलता है तो अजीब-सा फ़ील होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मन हमेशा हमारा बेहोशी की तरफ जाता है, क्योंकि मन को आदत पड़ चुकी है बेहोशी में रहने की। ठीक है जी? तो करना क्या होगा, बेहोशी का उल्टा हमें होश का अभ्यास करना पड़ेगा। मन की आदत है बेहोशी को पकड़ने की। देखिए, जब भी हमारे अंदर कोई इमोशंस आते हैं ना, मान लो किसी ने आपको बुरा बोल दिया, तो उस वक़्त हुआ क्या? एक बेहोशी तो पकड़ी हमको। तो आपको होश पूर्वक जो-जो जैसे आपको बातें बता रहा हूँ मैं ना, आपको होश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इसका रास्ता और कोई चमत्कार नहीं होता है हमारे मन के साथ। उस वक़्त ऐसे आपको मैंने वैराग्य वाली बातें बताई हैं, मैं आपको वैराग्य के बारे में बताता रहता हूँ, मन की जो साइकोलॉजी उसके बारे में बताता रहता हूँ, उसको यूज़ करिए। और कब यूज़ करते हैं? मुश्किल वक़्त में तो यूज़ करना होता है। और एक सूत्र और आपको मैं बताता हूँ, इंसान की महानता, इंसान की अच्छाई वक़्त में पता चलती है वो कितना महान है अंदर से। क्योंकि इस नॉर्मल वक़्त में तो हर कोई बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कर लेगा। लेकिन देखिए, मुश्किल वक़्त में आप कैसे रिएक्ट करते हो, उस वक़्त खुद को ऑब्ज़र्व करिए। वहीं से पता चलेगा अंदर से कैसे हो आप। अगर मुश्किल वक़्त में कोई क्रोधित हो जाता है या फिर भावनाओं में बह जाता है, इसका अर्थ है कि अभी भीतर बात बनी नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? मुश्किल वक़्त में ही मायने रखता है कैसे हो भीतर से आप। ठीक है जी? तो मुश्किल वक़्त में आप आपको याद दिलाइए कि हाँ जी, यही तो है वक़्त परीक्षा का, यही तो है वक़्त अपने आप को समझने का। ठीक है जी? और बताइए जी और? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपका क्वेश्चन ये है जी, कोई अगर हमको बुरा-भला कहता है, या गाली-गलौज करता है या फिर हमें मानसिक टॉर्चर करने का प्रयास करता है, तब हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सबसे पहला, आपको इस साइकोलॉजी को मन में दोहराना या इस साइकोलॉजी को याद करना है कि अगर कोई मुझे भला-बुरा या कोई हमारी बेइज़्ज़ती कर रहा है, या हमें कोई असमान दृष्टि से देख रहा है ना, या ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहा है, तो जी वो चाहता है हमारी रिएक्शन, है ना? और उसकी जो खुशी है वो हमारी रिएक्शन में है। जो आपको पहले ही बताया था मैंने, इस चीज़ को जानिए कि अगर हम रिएक्ट करें, हम दुखी होंगे ना, तो यही तो वो चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है करने का। ऐसा तो नहीं है उसको किसी ने रिश्वत दे के भेजा, जा उसको पैसे दिया जी, जाओ उसको तंग करो, नहीं। उसकी प्रसन्नता है हमारी रिएक्शन में। वो चाहता ही है कि ये इंसान रिएक्ट हो जाए, फिर ये दुखी हो, और उनको मज़ा आएगा फिर देखना आप, है ना? हमें रिएक्टफुल नहीं होना, हमें सबसे पहले शांत रहना है। शांत मन हमेशा हमें सही रास्ते पे लेके जाता है। आप देखना, जब हम विचलित हो जाते फिर हम गलत रास्ते पे जाएंगे, हम गुस्सा हो जाएगा, मारपीट करेंगे, आपने यही देखा होगा। उस वक्त सबसे पहले खुद को संभालना है, भावनाओं में नहीं बह जाना है। दुनिया के जितने बड़े युद्ध हुए, जितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, वो यही शुरुआत हुई कि मुश्किल वक्त में, जब फिर ऐसे टाइम में इंसान खुद को संभाल नहीं पाया। समझा है आपको? तो यानी उस वक़्त सबसे पहले आपको होश में रह जाना है, और सबसे पहली बात, उसको अगर इग्नोर कर सकते हो, ऐसा रास्ता है तो इग्नोर करिए उस चीज़ को। हाँ, कई बार क्या होता है, ऐसा समय आ जाता है कि हमको लगता है ये पानी अब तो सिर के ऊपर से बह रहा है। तो उस वक़्त जो भी अथॉरिटी है, जो भी उस तरीके से हम रास्ता निकालिए। लेकिन मार-पीट या फिर गुस्सा करना एकदम से कोई रास्ता नहीं होता। हाँ, जब बिल्कुल लगता है ना जी अब तो हमें कुछ ना कुछ रिएक्ट करना चाहिए। पहली बात तो, अगर हमें विवेक है ना, उससे पहले हम रास्ते निकाल लेंगे, क्योंकि मैं भी अभी तक जीवन जी रहा हूँ, मैंने भी देखा है रास्ता निकल जाता है। अगर सच में हम उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, सच में हमारे पास विवेक है, ठीक है जी? तो करना क्या, आपको वहाँ पे रास्ता निकालना है, और फिर आपको समझ से काम लेना है। अगर हमारे विचारों में शक्ति है तो हम किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं। मार-पिटाई तक ना जाएँ, ये उससे मार-पिटाई कर लोगे ना, बाद में आपको उससे एनर्जी वेस्ट होगी आपकी, क्योंकि उसके बाद जो हमारे भीतर नेगेटिविटी आती है ना, हमको अंदर से खा जाती है वो। ठीक है जी? तो सबसे पहले अपने ऑरे को इतना मजबूत बनाइए, तब किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके फालतू आपसे बात करने की।